गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी हिंदुस्तान। मैं हूँ हीना भिमानी और आज जो है हम बात करेंगे फिर से हेल्थ के बारे में और खास करके वुमेन्स डे जो है नजदीक आ रहा है। सो वी विल टॉक अबाउट वुमेन्स हेल्थ, सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर वुमेन। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक वुमेन को अगर हम एजुकेट करते हैं तो वो ना ही अपना ख्याल रखती है, अपने लाइफ को एनहांस करती है, बट उनके आसपास जो भी है, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड है, पार्टनर है, उन सबकी लाइफ को भी वो एनहांस करती है। सेकेंडली, वो प्रेग्नेंट होती है या वो मिड 20 से 30s में एंटर करती है। एंड थर्ड इज व्हेन शी गेट्स मेनोपॉज। तो ये 3 स्टेजेस जो है, इसमें काफी बदलाव आता है एक औरत की लाइफ में, एक औरत की बॉडी में, उनके हॉर्मोन्स पे, उनके मेंटल स्टेट पे, इमोशनल स्टेट पे, फिजिकल स्टेट में, हर लेवल पे जो है काफी चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है जहाँ पर एक वुमेन प्यूबर्टी में एंटर करती है, जहाँ पर उसको उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। वो टाइम में जो है, अगर राइट नरिशमेंट, राइट फिजिकल एक्टिविटी, गुड स्लीप और एक अच्छा सा बैलेंस लाइफस्टाइल मिलता है, तो उसके लिए वो फेस काफी स्मूथ हो जाता है। वैसे ही अगर मिड 20s से 30s में जब भी वुमेन एक एंटर कर रही है, या तो एक प्रेगनेंसी जो है वुमेन कंसीव कर रही है, तभी भी शरीर में काफी सारे चेंजेस जो है आते हैं। और मेनोपॉज में भी जब वुमेन एंटर करती है, तभी भी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब इस दौरान जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हमारे मसल्स में भी चेंजेस आते हैं, हमारे बोन डेंसिटी में भी जो है चेंज आता है। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, जब भी एक वुमेन टीन एजर जब बनती है या एक प्यूबर्टी में एंटर करती है, तब उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जब एक वुमेन प्यूबर्टी में एंटर करती है या जब उसके बॉडी में चेंजेस आता है, तब कई बार ऐसा होता है क्योंकि बॉडी यंग रहती है, तो खाने पीने में अगर वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर ले या अनहेल्दी अगर कुछ खा लेती है, तो इतना शरीर को इफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज यंग एज में मेटाबॉलिज्म काफी स्ट्रांग रहता है, काफी अच्छा रहता है। बट वही चीजें, वही अनहेल्दी चीजें अगर वो मिड 20s में खा रही है, तो रियलाइज करती है कि बॉडी इतने अच्छे तरीके से जो है साथ नहीं दे रहा होता है और बहुत ही इजीली जो है वेट बढ़ जाता है। और एक वुमेन की लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसे हमेशा पतला रहना या फिट रहना है। Nobody wants to be fit, nobody wants to be fat or unhealthy। इसीलिए वो जो वजन है उसको बहुत ज्यादा बॉदर करता है जब भी वो मिड 20 से 30s में एंटर कर रही है या प्यूबर्टी से मिड 20s में एंटर कर रही है, उसको ये चीज जो है बहुत बॉदर करती है। मेटाबॉलिज्म हमारा अफेक्ट होता है और स्पेशली अगेन जब वो मेनोपॉज में एंटर करती है, तब भी काफी चेंजेस आते हैं। हमारा मसल मास डिक्लाइन होता है, हमारा बोन डेंसिटी जो है वो डिक्लाइन होता है, तो काफी सारे चेंजेस जो है, इंपॉर्टेंट चेंजेस बॉडी में आते हैं। अब हमने ये साइंस को साइड पे रखे और अगर हम प्रैक्टिकली देखें, तो अगर आप कोई जिम में जाते हो, स्पेशली मैं जब जिम जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ज्यादातर वेट ट्रेनिंग के सेक्शन में सारे लड़के होते हैं और कार्डियो सेक्शन है या जहाँ पर जुम्बा हो रहा है या जहाँ पर ट्रेडमिल्स हो रहे हैं, जहाँ पर रनिंग कार्डियो हो रहा है, वहां पर फीमेल ज्यादा रहती है। और कुछ एजेड फीमेल्स जो है, ओके, अबाउट 40-45 जो है, वो वेट ट्रेनिंग का कुछ तो है वो करती होती है। इस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि हमारा माइंडसेट, हमको ऐसे लगता है कि अगर हम कार्डियो करते हैं तो हमारा वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है, जो सही बात है। हम जब कार्डियो करते हैं तो वेट लॉस होता है एक्टिवली, जब हम कार्डियो करते हैं वो वक्त वेट लॉस होता है। लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर हम अपने वेट्स के साथ वर्कआउट करते हैं, तब जो है एक्टिव बर्निंग और पैसिव बर्निंग दोनों हो रहा होता है। एक्टिव बर्निंग वो है कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तब भी हमारा शरीर जो है फैट बर्निंग का प्रोसेस तो चालू रहता है, और वर्कआउट के बाद जब हमारी बॉडी रिकवर कर रही होती है, जो भी मसल का वेयर एंड टेयर हुआ है, तो रिकवरी के टाइम पे भी जो है हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है।
तो ये दो चीजें जो है होती है जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो वेट ट्रेनिंग का डबल फायदा है कि जब हम कर रहे हैं तो भी जो है कैलोरी बर्निंग हो रही है, और जब हमने रिकवरी फेज पर है तब भी जो है कैलोरी बर्निंग हो रही है। सो एज अ फीमेल हमको बेस्ट फ्रेंड वेट ट्रेनिंग को बनाना है। अगेन वेट ट्रेनिंग अगर हम सुनते हैं तो हमको लगता है वो मेरी भी बॉडी ऐसे बल्की हो जाएगी, बहुत ज्यादा मस्कुलर हो जाएगी। Let's understand one very important thing, that a male body and a female body is built differently. Female body अलग तरीके से बनी हुई है, male body अलग तरीके से बनी हुई है। Female does not have so much of testosterone. Male have high amounts of testosterone. तो अगर सेम वर्कआउट अगर मैं कर रही हूँ और वही सेम वर्कआउट एक लड़का कर रहा है तो उसकी बॉडी ज्यादा बल्क अप करेगी बिकॉज उसके बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है, और मेरी बॉडी इतना बल्क नहीं करेगी। इनफैक्ट मेरी बॉडी ज्यादा टोन्ड लुक देगी। सो हमको ये फिक्र नहीं करनी है कि हमने वेट ट्रेनिंग ज्यादा कर ली तो हमारी बॉडी मस्कुलर हो जाएगी, मैनली हो जाएगी। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन नहीं है जो बल्क अप कर दे। मेल बॉडी में जो है वो हार्मोन है जिससे वो बल्क अप हो जाए। सो वेट ट्रेनिंग से हमको डरना नहीं है। ऑल्सो एज वी एज मसल मास डिक्लाइंस नेचुरली, हमारा मसल मास जो है वो नेचुरली डिक्लाइन करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, muscles are the natural fat burners of our body. जितना हमारे बॉडी में ज्यादा मसल होगा इतना फैट बर्निंग हमारा फास्ट होगा, और जितना मसल्स कम होगा इतना फैट बर्निंग स्लो होगा। आपने देखा होगा कि काफी मस्कुलर जो होते हैं बॉडी बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो वो इतना लीटर दूध पी जाते हैं, इतना सारा खाते हैं, बट स्टिल दे आर सो लीन। एंड इफ यू सी, अगर एज अ फीमेल अगर हम सोचते इतना खाने का तो सोचकर ही वजन बढ़ जाता है। That's because males have more muscles on them, okay? And females do not have enough muscles to, for a female to gain fat is much easier. तो हमको जो है फोकस करना है कि हम कैसे अपना मसल मास इंप्रूव कर रहे हैं ताकि हमारा फैट बर्निंग जो है, ना ही हम वर्कआउट करें तभी अच्छा हो, बट इन जनरल हमेशा हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। बोन डेंसिटी ओके वो भी कम होती है। Weight training will help you to improve the strength of your bones too. इसीलिए जरूरी है कि हम continuous हर एज में weight training जो है जरूरी है। We are not talking about building, heavy muscles. We are not talking about doing excessive heavy weights, but here we are talking about doing the right amount of weight to support our muscle growth, ताकि हमारा बॉडी जो है, हमारा बोन स्ट्रक्चर को जो है प्रॉपर मसल्स का सपोर्ट मिल सके। सो वेट ट्रेनिंग शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर ऑल फीमेल्स। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी हमने सुना है, यू आर व्हाट यू ईट। अगर हम जो हम खाते हैं वैसे हम रहते हैं, वैसे हम दिखते हैं। सो आपकी हेल्दी न्यूट्रिशन का असर आपकी स्किन पे होगा, आपके बालों पर होगा, आपके शरीर पर होगा, वो दिखाई देगा। और अगर आप अनहेल्दी खाते हो तो वो भी दिखाई देगा। आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपका पेट, आपका वेट, ये सब जो है ये अच्छे से ये डिस्टर्ब रहेगा। दिस विल नॉट बी गुड। So you are what you eat. So what you eat will make each and every cell of your body. तो अगर हमने राइट खाना खाया तो हमारा शरीर भी सही ढंग से बनेगा। So for that, let's not complicate diet. Let's not complicate eating anything diet के point of view से। अब जब हम सोचते हैं क्योंकि डाइट फूड खाना है तो आपको ग्रीक योगर्ट याद आता है, आपको मल्टीग्रेन ब्रेड्स याद आते हैं, हमको डाइट भेल, डाइट वाली सारी चीजें याद आती है। Diet is not about all these fancy food. Diet is about eating your own घर का बना हुआ खाना and understanding that eating in moderation will help you to sustain for a longer period of time. Okay? हम अपने आप को deprive नहीं कर रहे, हम हमारे शरीर को right way में nourish कर रहे हैं ताकि हमारे शरीर को right nutrients मिले और हमारा शरीर का जो है growth अच्छे से हो। Two very important meals in a day. Okay, अगर हम दिन के 2 मील्स अच्छे से खाते हैं तो हमारा फिटनेस लेवल, हमारा हेल्थ जो है वो काफी अच्छा रहेगा। फर्स्ट मील इज योर मॉर्निंग मील एंड द सेकंड मील इज योर इवनिंग मील। ये 2 मील भी अगर हमने अच्छे से किए, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर बॉडी। नाउ फर्स्ट मील और सेकंड मील के बीच का जो गैप है, या एक मील से दूसरे मील के बीच का जो गैप है, ये 4 से 6 घंटे के बीच का होना चाहिए। इससे अगर कम है तो फिर your digestion process will not happen right.
ओके अब हमने सुना है काफी बार कि हर 2-2 घंटे से जो है हमको खाना चाहिए, which is wrong. आपका एक मील डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसके पहले आपने दूसरा मील अपने शरीर में डाल दिया है जिसका भी डाइजेशन अभी शुरू नहीं हुआ है. So it is going to backfire. इसके इल इफेक्ट्स जो है बहुत ज्यादा होंगे. So एक मील और फर्स्ट और सेकंड मील के बीच का जो गैप है, that should be between 4 to 6 hours. और अगर हम कुछ खा रहे हैं और हमको लग रहा है कि वो खाना 3 घंटे से ज्यादा समय लगा रहा है डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब वो खाना हमारे शरीर के लिए सही नहीं है. इट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ फूड. खाना जो है 3 घंटे के पहले ही डाइजेस्ट हो जाना चाहिए एंड वी शुड फील लाइट. ओके अगर इस तरीके हम खाना खाएंगे तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है, जो हमारे शरीर में से जो भी गंदगी बाहर निकल रही है, जो इवैक्यूएशन प्रोसेस हो रहा है, जो पेट साफ होने का काम हो रहा है, वो एफिशिएंटली होगा. लेकिन अगर हम कोई मील खा रहे जो हमारे शरीर में ही डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो उस वजह से जो है हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है. सो इजी टू डाइजेस्ट फूड, 2 गुड मील्स इन अ डे, इन बिटवीन मेक श्योर दैट हम हमारे शरीर को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें. कई बार हमारे शरीर में हाइड्रेशन लेवल की कमी की वजह से हमको लगता है कि हमें भूख लगी है. फेक हंगर पैंग्स डेवलप होते हैं. लैक ऑफ फूड, खाने की कमी से फेक हंगर पैंग्स डेवलप होते हैं. इसीलिए दिन भर हमको अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, अच्छे से पानी पीना है और 2 प्रॉपर मील्स खाने हैं. ऑफ कोर्स ये मील्स के बीच में अगर हमें टाइम है तो हमको डेफिनेटली फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड करनी है. 2 मील्स जो है हमारे प्रॉपर है, बैलेंस्ड है, जिसमें राइट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिसमें हमको हमारा सारा न्यूट्रिएंट्स मिले और इसके बीच में हाइड्रेशन हम अच्छा रखें और इसके बीच में हम विटामिन्स और मिनरल्स व्हिच यू विल गेट थ्रू फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, इसका सेवन हम करें. सिर्फ ये बेसिक अगर हमने फॉलो किया तो बॉडी में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस हम नोटिस करेंगे. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज, सिर्फ ये 2 चीज जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ, ये सिर्फ 2 चीज अगर आपने अपने डाइट में से एलिमिनेट किया, निकाल दिया, आपके शरीर में आप बहुत ही तेजी से बदलाव होता हुआ देखोगे. ओके कुछ ही हफ्तों में आपके शरीर में चेंजेस आने लगेंगे. फर्स्ट इज, can you guess it? It's sugar. So sugar is something that you have to actually take it as your enemy. Okay, we all love sugar, and as females, when we are in our puberty, in our periods, or we are sick, when we are emotionally unwell, we crave for sweets, we crave for having sweets. But अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया, अगर हमने शुगर को दूर रख लिया और नेचुरल शुगर जो मिलती है फ्रूट्स में, सीड्स में, अगर हमने ये लिया तो हमको ज्यादा फायदा होगा. Now the problem with sugar is highly acidic in nature. शुगर जो है हमारे शरीर का एसिड लेवल बढ़ाता है और वो एसिड लेवल को कम करने के लिए हमारा शरीर बोन्स में से कैल्शियम खींचता है. एंड दैट्स हाउ excessive consumption of sugar can cause joint pains and weak bones. तो वीक बोन्स सिर्फ लैक ऑफ कैल्शियम से नहीं होते या लैक ऑफ विटामिन डी से नहीं होते, वीक बोन्स होते हैं एक्सेसिव शुगर से. तो अगर आप चाहते हो कि आपके जॉइंट्स मजबूत रहे, जवानी में बुढ़ापा ना आ जाए, तो शुगर पर कंट्रोल करें. शुगर को अपना दुश्मन बना दे और धीरे धीरे करके उसे completely eliminate कर दे and see the magic. I can promise you that you will see wonderful things happening in your body. Last but not the least, as women, because of the biological process, there is a deficiency of iron in our body. Okay? Anemia जो है females में बहुत common है, जहाँ पर iron की कमी होने लगती है शरीर में. Now, why is iron so important in our body? Now, iron has this capacity to absorb oxygen and carry it all throughout your body. Lack of iron means lack of oxygen, means your brain, your body, your heart, your organs are not receiving oxygen,
and in absence of oxygen your body cannot function efficiently. ऑक्सीजन की कमी में हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा, रिजुविनेशन प्रोसेस नहीं होगा, हमारा शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी काफी प्रॉब्लम होगा. So as females, we have to make sure that we eat food which is also rich in iron. Iron की deficiency से you'll feel exhausted, you'll feel tired, you'll feel lethargic. तो iron के लिए हमको लेना है green leafy vegetables. We need to take nachni, ragi जो है वो हम खा सकते हैं. We need to take jaggery में जो है iron है, किशमिश जो है उसमें iron है, dates में iron है. इन सभी चीजों का जो है हमको कंजम्पशन करना है. मिलेट हम डेली डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? बेसिकली जो हम नॉर्मल रोटी खा रहे हैं, गेहूं की रोटी, उसको हम रिप्लेस कर दें गेहूं की रोटी के बदले मिलेट की रोटी अगर हम खाएं. काफी इजी है डाइजेस्ट करना मिलेट की रोटी, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम सभी जानते हैं कितना फायदा है मिलेट का, तो हम रोटी रिप्लेस कर सकते हैं. मिलेट के लड्डू जो है घी गुड़ डाल के लड्डू बना के जो है हम कर सकते हैं. सो दीज 2 ways we can include millet in our diet. तरह मिलेट फूड जो भी मिलेट्स है जैसे कि जवार है और दूसरे जो कोर्स ऑफ मिलेट है, ये सारे मिलेट्स जो है दे आर लोडेड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो इन जनरल आई वुडंट से वन पर्टिकुलर फूड, बट ऑल द मिलेट्स आर सुपर foods you can say, and these all millets are healthy for you. So whichever millet you like, you can include that in your diet. Like I said, a man and a woman's body is differently built. So if one diet is working for someone, the same diet may not work for the other person. So दोनों के लिए जो है रिजल्ट सेम डाइट का अलग अलग आ सकता है. So हम एक बेसिक डाइट पकड़ के हमने कहीं YouTube पे देख लिया या हमको किसी ने एक डाइट प्लान बनाकर दे दी, तो वो सेम डाइट विल नॉट वर्क फॉर बोथ पीपल. बट यस, बेसिक्स जो है हम अगर अंडरस्टैंड करते हैं, साइंस अंडरस्टैंड करते हैं, तो इट विल वर्क फॉर योर बॉडी. हाय प्रतिभा जी, पानी को जो है हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर सकते हैं. जैसे आप पानी में सिनेमन स्टिक्स डाल दीजिए, उसमें आप क्यूकम्बर लेमन जूस वो ऐड कर सकते हैं. कोई भी फ्रेश फ्रूट जो है आप ऐड कर सकते हैं, जैसे स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल या स्लाइसेस ऑफ स्वीट लाइम मौसमी आप ऐड करके उसको इंटरेस्टिंग बना के उसमें आप चिया सीड्स भी जो है डाल सकते हो. तो ये फ्लेवर्ड पानी जो है आपको अच्छा लगेगा और वो आपको पीने का भी मन करेगा. सो जस्ट ऐड अ बिट ऑफ फ्लेवर टू इट. आप उसमें कभी पुदीना कभी तुलसी ऐड करके भी बना सकते हैं. So extremely hot water is bad for your skin because it will strip off a good oil from your skin. तो हमारे शरीर में, हमारे स्किन में जो ऑयल्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स, वो एक्सेसिव गर्म पानी से जो है निकल जाएंगे and our skin will become dry. Of course, warm water makes you feel good. So excessive hot water is not good. Lukewarm water is something you can go for. But cold water जो है उससे जो है ब्लड सर्कुलेशन भी जो है इम्प्रूव होता है एंड इट्स लाइक अ शॉक फॉर द बॉडी बिकॉज अगर हम कोल्ड वाटर डालते हैं तो योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर इट इन विंटर, सो दैट कैन बूस्ट द मेटाबॉलिज्म आल्सो. सो यस, इफ यू लाइक टू हैव बाथ विद हॉट वाटर, डोंट यूज एक्सट्रीमली हॉट वाटर, यूज lukewarm water. Cold water, if you're comfortable with, is also very good for your body. It will not make your skin too dry. Cold water as in I mean room temperature water. एकता जी, डार्क सर्कल जो है ये सिर्फ कॉस्मेटिक या एस्थेटिक लुक के ऊपर नहीं होता है. एस्थेटिकली या कॉस्मेटिक प्रोसीजर से जो है हम दूर नहीं कर सकते. इट हैज अ लॉट टू डू विथ योर स्ट्रेस लेवल, इट हैज अ लॉट टू डू विथ योर स्लीप, इट हैज अ लॉट टू डू विथ योर स्लीप, योर लाइफस्टाइल. तो अगर आपकी नींद अच्छी है, अगर आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, if your eyes are relaxed, your dark circles will slowly be removed. A lot of times अगर हम constantly screen पे देख रहे हैं और if we do a lot of screen time, that can also cause dark circles. Not application of sunscreen can also increase dark circles. If you're going out in the sun and उस sun exposure से भी जो है under eyes dark हो सकते हैं. So you have to make sure that sometimes even deficiency of iron can cause dark circles. So make sure that your levels are good. आप अपना ब्लड बुक चेक करवाइए, हेमोग्लोबिन सही होना चाहिए, नींद अच्छी कीजिए, सनस्क्रीन लगाइए और एक अच्छी लाइफस्टाइल और हाइड्रेशन जो है अच्छा रखिए.
quiz question. Which one of the following features is available on the Fit India application? First, UPI service. Second, Uber facility. Third, water intake. Fourth, bill payments. So guys, download Fit India application to stay fit and keep healthy.